बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अक्टूबर 2021 बरोज़ हफ्ता 10 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स आई हैं जो कि फ़्लाइट से मुतल्लिक हैं, और इसके अलावा आपको बताएंगे नए कानून के बारे में और इकामा जवाज़ात। आपके हर तरह की खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सेहत की सूरत हाल दीगर मुल्कों से बेहतर। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में सेहत की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सबक अखबार 24 और आजल के मुताबिक वज़ीर सेहत ने शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा कि वो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। वज़ीर सेहत का अपने ट्विटर अकाउंट पर कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में हमारे यहाँ सेहत सूरत हाल तसल्ली बख्श है। उन्होंने कहा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें, तब ही हम कोरोना से निमटने में कामयाब रहेंगे। वज़ीर सेहत का कहना था कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वबा से निमटने के लिए कायदाना किरदार अदा किया और इस हवाले से खुसूसी दिलचस्पी ली, और इसके अलावा पूरी टीम की अंतिक मेहनत के बाद आज हम कामयाबियां हासिल कर सके हैं। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि SOPs में नरमी का फैसला सूरत हाल के जायजे के बाद मुशावरत से किया जाता है। आपको एक बहुत बड़ी अहम जो है वो अपडेट देंगे। यहाँ पर सऊदी अरब में इतवार से कोरोना SOPs में मज़ीद नरमी, खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी ख़त्म। सऊदी अरब ने इतवार 17 अक्टूबर से कोरोना SOPs में नरमी का ऐलान किया है, जिसके तहत इज्तिमाआत की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए मास्क पहनने की कुछ पाबंदियां ख़त्म होंगी। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि खुले मकामात पर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए अब मास्क की पाबंदी लाजमी नहीं होगी, ताहम उन्हें बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी करना होगी जहाँ तवक्कलना ट्रेसिंग एप्लीकेशन मॉनिटरिंग नहीं कर रही। समाजी फासले के ज़वाबित को भी आसान कर दिया जाए और अवामी मकामात, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों और दीगर इज्तिमाआत में तवक्कल एप्लीकेशन की पाबंदी के साथ वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले लोगों के लिए पूरी गुंजाइश के मुताबिक काम करने की इजाज़त दे दी गई है। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, मस्जिदुल हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा पूरी गुंजाइश के मुताबिक काम करेंगे जैसा कि कोरोना से पहले काम करते थे। ज़ायरीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज हासिल की हैं वो मास्क की पाबंदी और उम्रा ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए दाखिल हो सकेंगे। कारकुनों को भी मास्क की पाबंदी करना होगी। शादी हॉलों में होने वाली तकारीब में भी अब तादाद की कोई पाबंदी नहीं होगी, ताहम इसमें शरीक अफराद को मास्क समेत बाकी SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मरीज़ा से छेड़खानी पर कारकुन को 15 साल कैद की सज़ा। कसीम रीजन में मरीज़ा से छेड़खानी करने पर अदालत ने हस्पताल के अहलकार को 15 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। अरबी रोज़नामे अल वतन ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि खातून मरीज़ा जो है वो तिबी मुआयना के लिए हस्पताल गई थी। ज़राए ने रोज़नामे को मज़ीद बताया कि मुल्ज़म के खिलाफ फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर किया गया था, जहाँ जुर्म साबित होने पर इब्तदाई अदालती फ़ैसले में मुल्ज़म को 15 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया गया। अखबार का मज़ीद कहना था इससे पहले भी कसीम रीजन में 3 शहरियों को खातून को छेड़ने पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने खातून से उस वक़्त बदकलामी की जब वो ड्राइविंग कर रही थी। वाज़ेह रहे इंसदाद छेड़खानी के कानून के मुताबिक सऊदी कबीना ने साल 2018 में मंजूरी दी थी। कानून 8 दफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। छेड़खानी की सज़ा 5 साल कैद और 3 लाख रियाल तक के जुर्माने मुकर्रर हैं। पार्किंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर 3000 से ज़्यादा चालान कर दिए गए। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मखसूस यानी कि डिसेबल पर्सन की जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ छापा मुहिम तेज़ कर दी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर मजीद बताया गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इदारे की मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियों ने पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के 3021 चालान किए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को वार्निंग दी गई है कि वो डिसेबल पर्सन के लिए मखसूस की गई पार्किंग में अपनी खड़ी गाड़ी हरगिज़ मत करें। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार फौरी तौर पर चालान करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था कि कानून लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए बनाए जाते हैं, इन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है।
واضح رہے سعودی عرب میں ٹریفک قوانین کے تحت تمام سپر مارکیٹوں، پبلک پلیس اور سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی پارکنگ لاٹس میں معذور افراد کے لیے الگ الگ جگہ رکھی جاتی ہے، جہاں عام لوگوں کے لیے گاڑی کھڑی کرنا قانون کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔ معذور لوگوں کے لیے گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک خصوصی گاڑی پر سٹیکر لگایا جاتا ہے جو ان کی فرنٹ اور بیک ونڈ سکرین پر لگایا جاتا ہے، اور وہ سٹیکر نہ ہونے پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے فوری طور پر چالان کر دیا جاتا ہے۔ وزارت تجارت کے اہلکار کو رشوت دینے والے غیر ملکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے غیر ملکی کو وزارت تجارت کے اہلکار کو بھاری رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم نے وزارت کے اہلکار کو 1 لاکھ ریال اور قیمتی موبائل رشوت کے طور پر دیا تھا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی اے نے اینٹی کرپشن اتھارٹی کے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ اتھارٹی کرپشن کے متعدد مقدمات کی چھان بین کر رہی ہے۔ بدعنوانی کے مقدمات میں غیر ملکی کا مقدمہ بھی ہے جس نے وزارت تجارت کے اہلکار کو 1 لاکھ ریال اور قیمتی موبائل رشوت کے طور پر دیا، جس کے عوض اس نے اہلکار سے مطالبہ کیا کہ وہ تجارتی خلاف ورزی ختم کرے جو تجارتی جعل سازی کی مد میں عائد کی گئی تھی۔ بجلی کا بل کیا قسطوں میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ کسٹمر بجلی کے بل قسط کی صورت میں یعنی کہ انسٹالمنٹ میں ادا کر سکتے ہیں تاکہ بجلی نہ کاٹی جائے۔ بل کی رقم زیادہ ہونے کی صورت میں قسط کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ سعودی بجلی کمپنی کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ بجلی کا بل کافی زیادہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے میں انسٹالمنٹ میں پے کر سکوں تاکہ میری بجلی نہ کٹے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا تھا کہ بجلی کو بحال رکھنے کے لیے بل کی بروقت ادائیگی ضروری ہے، تاہم بعض حالتوں میں جب بل کافی زیادہ ہو جائے تو کسٹمر اسے انسٹالمنٹ میں کروا سکتا ہے۔ ریاض اور جدہ میں مسافروں کے پیٹ سے کوکین برآمد۔ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے ریاض اور جدہ میں کوکین سمگلنگ کی 2 کارروائیوں کو ناکام بناتے ہوئے سمگلرز کو گرفتار کر لیا اور ملزمان سے مجموعی طور پر 1.5 کلو گرام کوکین برآمد کر لی گئی۔ سبق نیوز نے زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی کے حوالے سے بتایا کہ منشیات سمگلنگ کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں کسٹم اہلکاروں نے کوکین سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری تفصیلات میں بتایا گیا کہ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعین کسٹم اہلکاروں نے مسافر کو روکا جس پر شک تھا کہ وہ منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مسافر کے سامان کی تلاشی لینے پر اس سے کچھ برآمد نہ ہوا، جس پر ایکس رے کرنا پڑا اور اس کے پیٹ میں غیر معمولی سائز کے کیپسول ملے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسافر کے پیٹ سے کوکین کے 91 کیپسول برآمد ہوئے جن میں 588 گرام کوکین بھری ہوئی تھی۔ سمگلنگ کی دوسری کارروائی کو بھی جدہ پورٹ پر ناکام بنا دیا گیا جس میں بحری جہاز سے آنے والے شخص کے پیٹ سے برآمد ہونے والے کیپسولوں سے 658 گرام کوکین برآمد کر لی گئی۔ کیا فیکٹری ورکرز بھی براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سے اقاموں کی تجدید، خروج ہوتا اور سفری پابندیوں کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک شخص نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا کہ فیکٹری ورکروں کو بھی ڈائریکٹ سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے یک طرفی سفری پابندی کے کیٹیگری میں جو ممالک ہیں وہاں سے ڈائریکٹ آنے کے لیے مشروط اجازت دی گئی ہے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 2 ڈوز سعودی عرب کے اندر لگوائی ہیں اور توکلنا پر ان کا سٹیٹس امیون ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ تعلیم سے جو منسلک افراد ہیں ان کو بھی خصوصی اجازت جاری کی گئی ہے، جن میں اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی کے علاوہ فنی تعلیمی اداروں اور انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹاف اور ان کی فیملیز شامل ہیں۔ محکمہ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ حکام کی جانب سے دیگر زمروں کے حوالے سے تاحال کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے۔ جیسے ہی اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے جوازات کے آفیشیل پیجز پر ان کے بارے میں ڈیٹیل فراہم کر دی جائیں گی۔ واضح رہے کہ آپ کو بتاتے چلے کہ جمعرات کے روز سے پاکستان سمیت ان ممالک کے اقامہ ہولڈر جو اپنے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں اور کورونا کی وجہ سے عائد یک طرفہ سفری پابندی کے باعث واپس نہیں آ سکتے، ان کے لیے خصوصی اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد اور سعودی عرب میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں، تاہم انہیں PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ اور منظور شدہ میڈیکل اداروں سے حاصل کرنا ہوگی جو سعودی عرب سفر سے 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر پوچھا کہ کارکن کا خروج نہائی لگایا تھا مگر ان کے ملکی حالات کی وجہ سے سفری پابندی کے باعث وہ جا نہیں پائے۔ فائنل ایگزٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟
सवाल के जवाब में जवाजात ने बताया कि खरूज नहाई की इंतहाई मुद्दत 60 दिन होती है। अगर इस दौरान सफ़र ना किया जाए तो उसे कैंसिल कराना होता है, वरना 1000 रियाल का जुर्माना आयद होता है। वाज़ेह रहे, खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करने के बाद 60 दिन की मुद्दत दी जाती है। इस दौरान अगर सफ़र ना किया जाए और मुद्दत ख़त्म हो जाए जुर्माना आयद किया जाता है, जिसकी अदायगी के बाद ही कारकुन की जो फाइल है वो सिस्टम में ओपन हो सकती है। हरूब के कानून के हवाले से एक शख्स ने पूछा, घरेलू कारकुन का हरूब लगाया मगर 15 दिन के अंदर अबशर के ज़रिए कैंसिल की कार्रवाई की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो इस बारे में जवाजात का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए जवाजात के अबशर पोर्टल पर खसूसी सहूलत फराहम कर रखी है, जो तवासल के ज़रिए हासिल की जा सकती है। जवाजात की सर्विस तवासल इसलिए जारी की गई थी ताकि लोग घर बैठे अपने काम अंजाम दे सकें, उसके लिए उनको जवाजात के दफ्तर रुजू ना करना पड़े। रियाद में बिजली के ट्रांसफार्मर चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया। रियाद रीजन के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने मुतअद्दिद चोरियों के इल्ज़ाम में 5 सऊदी शहरियों को हिरासत में लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद बताया गया, पुलिस को इत्तला मिली थी कि नामालूम अफराद चोरी की वारदातों में मुलविस हैं। उनका सुराग लगाने में खसूसी टीम कामयाब हो गई। सऊदी शहरी हैं जिनकी उम्रें 20 साल के करीब हैं। अदालती नोटिस अब डिजिटल ज़राए से भेजे जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि फौजदारी मुकदमात में फरीक मुखालिफ को मतला करने के लिए डिजिटल ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबक न्यूज़ ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ट्विटर पर जारी इतला के हवाले से मजीद कहा कि कानून के मुताबिक फौजदारी मुकदमात में फरीक मुखालिफ को अदालती समन या फैसले के बारे में मुतला करने के लिए रवायती तरीके के अलावा डिजिटल ज़राए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सोने की कीमतों में इजाफा। सऊदी अरब में जुमा के दिन सोने के रेट में इजाफे का रुझान देखने में आया। 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 216.87 रियाल रही। आजल न्यूज़ के मुताबिक मार्केट में 21 कैरेट वाले सोने की तलब सबसे ज़्यादा है, जिसकी 1 ग्राम की कीमत 189.77 रियाल रही। गोल्ड मार्केट में 18 कैरेट 1 ग्राम सोना जुमा के दिन 162.66 रियाल में फ़रोख्त किया गया। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 126.51 रियाल मुकर्रर किए गए थे। 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए केसेस 50 से कम। सऊदी अरब में जुमा 15 अक्टूबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। और बताया गया है कि 48 नए मरीज सामने आए, जबकि 42 अफराद सेहतयाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8758 हो गई है। एशिया कप तमाशाइयों की 100% हाजिरी किन शराइत पर? वज़ारत खेल का कहना है कि 16 अक्टूबर से मुनक्कद होने वाले चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मैचेस में तमाशाइयों की 100% हाजिरी की इजाज़त दी गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद में मगरबी बर-ए-आज़म की टीमों के दरमियान एशिया कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले सऊदी अरब की मेज़बानी में 16 अक्टूबर से मुनक्कद किए जा रहे हैं। वज़ारत खेल का मज़ीद कहना है कि मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोरोना की हवाले से ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। स्टेडियम की 100% गुंजाइश के मुताबिक शायकीन को आने की इजाज़त दे दी जाए। वज़ारत का मज़ीद कहना है कि स्टेडियम आने वालों के लिए वैक्सीन की 2 डोज लाजमी है और खुराकें जो दोनों बुनियादी शर्त हैं, वो लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम नहीं आ सकते जिन्होंने 2 डोज नहीं लगवाई। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों का भी दाखिला मना होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।